तो डियर स्टूडेंट ये चैप्टर नंबर 4 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 9 है। इसमें हमें बताया गया है कि एक आदमी है, उसका वेट जो है वो 750 न्यूटन है और वो 10 मीटर हाइट से जो है जंप करता है, वो डाइव करता है। यानी अब वो डाइव जो कर रहा है वो इन अ पूल कर रहा है। तो पूल की सरफेस से जो उसकी हाइट है, वो इनिशियल हाइट उसकी जो है वो 10 मीटर है। अच्छा, अब वो ये पूछ रहा है कि जब वो 5 मीटर की हाइट पे होगा, ड्यूरिंग जब उसने वो डाइव की हुई है। अब जो 5 मीटर जो सरफेस की जो पूल की जो सरफेस है, उससे जब वो 5 मीटर हाइट पे होगा, तो देन उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो हमने फाइंड करनी है। यानी ये 5 मीटर वाली हाइट पे जो उसकी वेलोसिटी होगी v2, वो हमने फाइंड करनी है। सो इनिशियल वेलोसिटी उसकी जो 0 थी जब वो उसने डाइविंग बोर्ड से डाइव किया था। तो यहाँ पे अब ये है कि आपके पास जो पोटेंशियल देखें, जब वो हाइट पे है तो उसकी ओनली पोटेंशियल एनर्जी है। उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है ड्यू टू उसकी भी जो वेलोसिटी 0 है। तो जितनी आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आनी है ना, उतनी काइनेटिक एनर्जी में गेन आनी है, क्योंकि इनकी जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहती है। ये हमने पीछे जो है वो टॉपिक में पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यही वो फार्मूला है जिससे हम जो है इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल करते हैं। अब यहाँ पे लॉस के लिए आपके पास आ गया लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh होता है। सो इसकी इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो mgh थी और फाइनल इसकी mgh2। तो इसका मतलब हो गया लॉस के लिए हम mg जो है वो कॉमन आ गए, इनसाइड ब्रैकेट में आ गया h1 माइनस h2। अब दूसरी तरफ है गेन। गेन के लिए आप देखें कि जो उसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम माइनस कर देंगे, तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी टू स्क्वायर और उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी वन स्क्वायर। यहाँ से हाफ एम हमने कॉमन ले लिया तो इनसाइड आ गया वी टू का स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो मास है, ये सेम इधर मास से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये टू इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके अब मल्टीप्लाई हो गया। तो अब ये v1 जो है वो आपको पता है कि 0 है, तो v1 0 होने की वजह से ये हिस्सा आपके पास कट हो गया। सो इधर आपके पास सिर्फ रह गया, जब आपने ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर सिर्फ आपके पास v2 का स्क्वायर रह गया। तो हम तो v2 फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे और हाँ, ये वैल्यूज पुट कर दें इसमें। 2 जी की वैल्यू 9.8, इनिशियल हाइट 10 मीटर, फाइनल हाइट जो है वो 5 मीटर। तो ये 5 इंटू टू 10, 10 इंटू 9.8 आपके पास 98, 98 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 9.9 मीटर पर सेकंड। सो पूल सरफेस ऑफ द पूल से 5 मीटर हाइट पे जो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 9.9 मीटर पर सेकंड होगी। होपफुली आंसर द क्वेश्चन।